नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो इस वीडियो में जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में होगा। आप सिर्फ उस कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए, उसके ऊपर आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। तो चलो एक एक करके वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, सॉरी एक-एक करके आपको कंपनीज के बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो फर्स्ट कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी आप सभी जानते हैं, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है आईटीसी। अगर मैं सेक्टर वाइज इसकी बात करूँ तो आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था, सर कंपनी का तो एफएमसीजी का बिजनेस है, कंपनी का तो होटल का बिजनेस है, तो हमें से इसका सेक्टर सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि देखिए जो कंपनी का बिजनेस सबसे रेवेन्यूज जो प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है उसी प्रोडक्ट कंपनी के लिए उसी सेक्टर के ऊपर वो उसको शो करेंगे। तो यहाँ पे शो किसके ऊपर किया गया? तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि आप एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि 78% जियोग्राफिकली आप कंपनी के रेवेन्यूज देखा जाए तो एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें से सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कंपनी के जो सबसे ज्यादा सिगरेट एफएमसीजी के बाद एफएमसीजी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब फायदा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही करते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी आईटीसी जो है, इसका जितने सारे कंपटीटर है उस कंपटीटर से कई गुना ज्यादा इसका मार्केट कैप है। अगर सारे कंपटीटर को जोड़ भी दिया जाए उसके बाद उससे 2 गुना से मल्टीप्लाई भी किया जाए फिर भी इसका मार्केट के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो जो फिलिप्स है वो भी देखिए कितना 11,200 करोड़। वीएसटी इंडस्ट्रीज वो भी एक सिगरेट कंपनी है, 5,000 करोड़। एनटीसी इंडस्ट्रीज 106 करोड़। गोल्डन जो तंबाकू है वो 89 करोड़। तो सोचिए कंपनी के जो मतलब अलग अलग जो कंपनी है वो सारे कंपनी तंबाकू इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। वो सारे कंपनी आईटीसी के साथ बहुत छोटा कंपनी है। अभी आप कहेंगे सर आईटीसी तो सिर्फ एक बिजनेस में नहीं है, आपके बात सही है। आईटीसी होटल बिजनेस के ऊपर है, पेपर बिजनेस के ऊपर है, साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो एफएमसीजी के ऊपर है, साथ ही साथ कंपनी सिगरेट तंबाकू के बिजनेस के ऊपर है। तो अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी के बिजनेस है और इस बिजनेस के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हमेशा बढ़ते जा रहा है। अभी आईटीसी के ऊपर 2018 से लेकर 2020 तक ये जो सिचुएशन था, 2018 से लेकर पहले से ही जो सिचुएशन था वो सिचुएशन में बहुत सारे लोग हाल ही छोड़ दिए इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था, एक ही रेंज के ऊपर। अगर मैं इसका एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, मैं एक बार दिखाई देता हूं तभी आपको क्लियर चलेगा कि अगर मैं 5 साल की डेटा दिखा दूं तो देखिए मैं मैक्सिमम दिखा देता हूं। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2018 के बाद यहाँ पे सिचुएशन देखिए कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे थे, कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे हैं और हर लोगों को यही लग रहा था कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगा, कंपनी में कुछ रह ही नहीं, तो इस कंपनी से एग्जिट कर लूं। और जो लोग एग्जिट कर लिए और कोविड के बाद देखिए कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। अगर कोविड के सिचुएशन के बाद में इसका टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी 170% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। और कंपनी जब से स्टार्ट हो तब से लेकर कंपनी 2400% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड 25 टाइम्स कर चुके हैं जो लोग पहले से ही निवेश करके रखे थे। अब इतने सारे चीज बोलने का मकसद क्या है? देखिए एफएमसीजी कंपनी के ऊपर एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई मतलब ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा, हाई आपको लॉसेस भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट हमेशा डिमांडेबल होता ही रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहता है। और एक बात और भी बता दूं कि आईटीसी का जो प्रोडक्ट है वो हर स्टोर में आपको दिखेगा, हर जगह पे आपको दिखेगा। और इसका जो प्रोडक्ट है आपको एक एग्जांपल मुझे देना है, हर व्यक्ति को एक एक करके एग्जांपल मुझे देना है कि आईटीसी का जो एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है इसमें कोई भी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल मुझे आप दे सकते हैं एज ए कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको जरूर एक नाम लिखना है आईटीसी का प्रोडक्ट के ऊपर, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप भी कितना रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक एक नाम में आपके साथ भी शेयर करता हूँ, आशीर्वाद जो आटा है वो भी इसी कंपनी का है। और सेल्स का जो ग्रोथ है कंपनी का, देखिए सेल्स इस बार कितना हुआ, 17,100 करोड़ से बढ़ के हो चुके 17,700 करोड़। एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और कंपनी के ऊपर हर किसी का फोकस यही पे रहता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। 37% से
घट के हो चुके 39.6%, जो पिछले बार 39% था। इसका मतलब जो एस्टिमेट किया गया था उस एस्टिमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला पिछले कुछ क्वार्टर्स की तुलना से। तो इसका मतलब कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस भी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है यहाँ पे 1% अगर नेगेटिव है, थोड़ा सा 1% अगर गिरावट हुआ तो बहुत बड़ा फर्क एफएमसी सेक्टर में देखने को मिल जाते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, आप लास्ट कुछ फ्यू डेज में डेटा देखेंगे तो डिलीवरी देखिए वीक होता देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर डिलीवरी अच्छा खासा उठाई भी गया था, फिर से देखिए डिलीवरी वीक हो गया। इसका मतलब बायर से कई गुना ज्यादा सेलर एक्टिव हो रहा है। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बना। तो कंपनी के ऊपर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है और स्ट्रांगली इस रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को वो तोड़ नहीं पाया, अभी वो नीचे आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे फाइनली जो सपोर्ट है इस सपोर्ट तक वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, उसके साथ साथ 200 डेज ईएमए भी इसका सपोर्ट बन सकता है। तो दोनों लेवल को वो टच करके कुछ डिसीजन जरूर लेंगे। और फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो एक लंबा सा एक एंटी यहाँ पे बना हुआ है। वो बहुत दिनों का एंटी लेवल्स यहाँ पे बना है। वो एंटी लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, यहाँ पे देखिए करीबन 5 साल का यहाँ पे क्या बना, कब बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और इसका आपको मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 600 के आसपास। तो 600 के आसपास मतलब 63% के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार रिसर्च करके स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करके काम करना। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली जाकर निवेश कर दीजिएगा, ऐसे कभी मत करिए, क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बहुत बार टेस्टिंग करके उसके बाद मैं फाइनली धीरे धीरे करके एंटी करके काम करना स्टार्ट किया हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी जो नेक्स्ट कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल हर किसी के मतलब रडार में है, क्योंकि आरबीएनएल जिस तरीके से धमाका रिटर्न दिया, सिर्फ 39 के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा था और 200 तक जर्नी किया। तो इसका मतलब कंपनी आपको कितना रिटर्न दिया, अगर मैं 200 से, अगर मैं आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, 200 से अगर मैं 40 को भी डिवाइड करूं तो 5 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं, वो भी एक साल में। एक साल में 5 टाइम्स रिटर्न, मतलब सोचिए कोई व्यक्ति अगर इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे तो एक साल में वो उसका फंड हो चुके हैं 5 लाख। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, इसको देखकर बहुत सारे लोग निवेश भी कर देंगे। देखिए इस तरीके से ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि जो शेयर पहले ही भाग चुके हैं वो शेयर अभी नहीं भागेंगे। वो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, होल्ड करेंगे, टाइम लेगा, उसके बाद अगर फिर से ब्रेकआउट हुआ तो फिर से बड़ा धमाका हो सकते हैं। अभी मेन मुद्दे पे चला आता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, इस बात को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पहले 78% के आसपास होल्डिंग था। इसका जो प्रोमोटर है इसके अंदर छुपे हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। कितना होल्डिंग है? 78%। और मैं आपको बहुत और बोल चुका हूँ, जब प्रोमोटर के पास 75% के ऊपर होल्डिंग हो तो वो आज नहीं तो कल उसको बेचना पड़ेगा। और उस टाइम में देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं खरीद के रखे थे। देखिए होल्डिंग इंस्टीट्यूशन के पास क्या था, एफआईएस के पास 0.86% का होल्डिंग था। और डीएस के पास भी देखिए, डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग ज्यादा था, चलो कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ, जब भी होल्डिंग को बेचा गया, मतलब सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो होल्डिंग को प्रोमोटर ने बेचा, क्योंकि उसको 75% के नीचे आना चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने स्टेक को बेचा। और जब भी बेचे वो शेयर को किसने खरीदारी की है? ऑब्वियसली यहाँ पे एफआईएस ने खरीदारी की है, और उसके साथ साथ पब्लिक ने भी कुछ क्वांटिटी ऐड की है। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक लेवल में कंपनी आ चुके हैं। इसका मतलब प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग होना चाहिए था उतना होल्डिंग भी है, और इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर धीरे धीरे करके होल्डिंग को बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर से कंपनी रॉकेट की तरह भागेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि आईआरसीटीसी में बहुत लोग उसी कारण के वजह से फंस चुके हैं। क्योंकि आईआरसीटीसी जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद धमाका किया, धमाका परफॉर्मेंस किया। बहुत सारे लोगों को वही लग रहा था कि इतना धमाका हुआ है तो मैं बाय कर लूं, और भी इस तरीके से धमाका होगा तो मुझे भी 5 to 6 टाइम रिटर्न मिल जाएगा। ऐसे जो लोग सोचकर इस टॉप लेवल में बाय किया है ना, तो वो तो लोग आज मतलब बहुत ज्यादा पछताव कर रहे हैं कि शायद मैं उस टाइम कुछ सोच लेता। तो मैं बार बार बोलता हूँ, तो कभी कभी इस तरीके से सिचुएशन को आपको समझ कर काम करना पड़ेगा। तो देखिए इसका रिजल्ट आने वाला था, मतलब सॉरी रिजल्ट आने वाला है। कब रिजल्ट आने आएगा? कंपनी का रिजल्ट आएगा आप देखेंगे तो 23 सितंबर में। और रिजल्ट आने से पहले देखिए मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज क्रिएट हुआ है वो मार्केट के इम्पैक्ट के कारण, मार्केट जिस तरह से ग्लोबली मार्केट में प्रेशर है उसके चलते है कंपनी के ऊपर प्रेशर बना।
तो फिलहाल के लिए देखिए, जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे भागा, आप देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न किस तरीके से यहाँ पे जर्नी हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जर्नी है वो कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है। लोअर साइड तक देखो तो 32 के आसपास था और टॉप लेवल में देखो तो 200 के आसपास। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता नहीं है कि उतना बड़ा जर्नी फिर से वो सडन दिखाएगा। थोड़ा सा इंतजार करेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम करेगा, शायद उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ सकता है। तो अभी देखिए फिलहाल के लिए कैसे क्या सिचुएशन बन रहा है। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक अप जर्नी होने के बाद एक नीचे लेवल को वो टच किया और इसी लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्यों? क्योंकि कंपनी देखिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस लेवल को टच किया, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। इसका मतलब यही लेवल कंपनी के लिए अभी सपोर्ट बन रहा है, जो पहले इस कंपनी का इस लेवल रेजिस्टेंस बना था। तो रेजिस्टेंस कम सपोर्ट बन जाता है। तो सपोर्ट बनने के बाद ही देखिए सपोर्ट के आसपास अगर कोई भी अगर आपको हैमर जैसे कैंडल दिखे तो सोचना नेक्स्ट कैंडल आपको पॉजिटिव जरूर दिखेगा। और यहाँ से मुझे लगता है धीरे धीरे करके इस अपर लेवल तक फिर से जाने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर काम करना चाहूँ तो ऑब्वियसली इस कंपनी एक अलग लेवल का कंपनी है, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी होने के नाते भी लगातार इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट लिमिटेड इंडिया के एक मतलब टायर इंडस्ट्रीज के एक लीडर कंपनी फ्यूचर में बन सकते हैं, क्योंकि सीएट का जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो हर कैटेगरीज गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। अगर इसके वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि कंपनी के जो टायर्स है वो टायर्स का बिजनेस जो है वो अलग अलग गाड़ियों में लगता है, चाहे टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, पैसेंजर व्हीकल हो, हैवी व्हीकल्स हो और ऑफ रोड गाड़ियां हो, सब जगह पे सीएट का टायर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसी चीज को एज ए वेबसाइट के हिसाब से दिखा दूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टायर्स का जो प्रोडक्ट है आपको हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका कार का जो मतलब प्रोडक्ट है, कौन सा कंपनी, होंडा है, हुंडई है, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एमजी, टोयोटा। और इसके साथ साथ अगर बाइक की लिस्ट दिखा दूं, मैं थोड़ा सा आपको कट कर देता हूँ। हाँ, बाइक की लिस्ट दिखा दो, देखिए रॉयल एनफील्ड, बजाज, हीरो, होंडा, यामाहा, टीवीएस। उसके साथ साथ स्कूटर, देखिए टीवीएस का खुद का टायर है फिर भी वो सीएट का टायर यूज कर रहा है टीवीएस के बाइक्स में। तो ये भी एक अलग लेवल का, मुझे लगता है अलग लेवल का कंपनी है, क्योंकि टीवीएस का खुद का टायर्स का बिजनेस है, फिर भी वो अ, उसके 22 के जगह पे कंपनी सीएट का टायर लगा रहा है। स्कूटर के हिसाब से देखा तो हीरो है, टीवीएस है, होंडा है, सुजुकी, यामाहा, महिंद्रा। तो ये सारी चीज दिखाने का मेन मकसद क्या है कि कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। देखिए एक बात आप याद रखना कि चाहे वो पेट्रोल का गाड़ियां हो, डीजल का गाड़ियां हो, चाहे ईवीज का हो, कुछ भी हो, विदाउट टायर्स में कोई भी गाड़ियां नहीं चलेगा। हाँ, आप कहेंगे सर फ्यूचर में तो फ्लाइंग गाड़ियां आएगा। तो जो फ्लाइंग गाड़ियां आएगा ना, वो जो सिचुएशन है वो बहुत टाइम बाकी है, तब तक इस कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न कमा के दे देंगे। तो इस कंपनी में मुझे पोटेंशियल तो दिखते हैं। और एज ए देखिए कंपनी का बिजनेस के हिसाब से बात करो तो कंपनी का जो रिजल्ट आया वो मुझे अलग लेवल का दिखा। तो कंपनी शानदार तरीके से ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को मेंटेन किए और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो पिछले बार से 6 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार बन चुके 208 करोड़। तो सोचिए कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही आपको मतलब कंटिन्यूसली वीडियो बनाकर आपको शेयर कर रहा था और तब भी मैं आपको बताया था कि कंपनी जिस तरीके से धीरे धीरे करके खुद का प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं, क्योंकि टायर का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हाँ, इस कंपनी के ऊपर वीकनेस क्या है मैं आपको बता दूं। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए, तो टायर इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बन जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ना मतलब इसका रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ना। तो तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, शायद इसीलिए पहले से देखिए इंस्टीट्यूशन को पता है तो 22% से होल्डिंग को बढ़ा के कर चुके हैं 24%, और डीएस ने 11% को होल्डिंग को बढ़ा के कर चुके हैं 13% के आसपास। और पब्लिक के पास देखिए 19% होल्डिंग था, वो बेचकर 15% कर चुके हैं। तो यही गलती करते हैं पब्लिक, जब उसको रहना चाहिए किसी कंपनी के ऊपर वो तब माल बेच देते हैं, जब उस कंपनी के ऊपर बेचना चाहिए तब वो रह ही जाते हैं। तो देखिए पब्लिक के हिसाब से आप सोचेंगे तो आपका हालत थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशन के जैसे सोचेंगे तो थोड़ा आपका हालत सुधर सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात, देखिए पिछले 2 क्वार्टर्स में जिस तरीके से रिजल्ट आया था उस बेसिस में मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था। कुछ ट्रेड मेंशन मतलब मैं ट्रेड कुछ बना था वो मैं आपके साथ शेयर किया था। कुछ यहाँ पे कफ विद 100 पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे देखिए
हैंडल को ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो मैंने आपको ये बताया कि जब कोई पैटर्न क्रिएट हो, उसके ऊपर आपको कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब कंफर्मेशन बनेगा, तो उस जगह पे एंट्री बन सकता है और टारगेट कहाँ तक बनेगा? जो नेक्स्ट जो लेवल है, नेक्स्ट लेवल कौन-सा है? नेक्स्ट लेवल यहाँ पे जो मार्किंग किया गया है कप का, वही लेवल इसका टारगेट बनेगा। तो वो लेवल के हिसाब से बात करूँ तो ईज़िली देखिए टारगेट अचीव किया। ईज़िली मतलब इतना ईज़ी नहीं है, नीचे आया, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट कर दिए, कैसे इस तरीके से नीचे आए तो क्या करना चाहिए? देखिए अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है ना, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर सही में अच्छा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद देखिए कंपनी शानदार तरीके से रिवर्सल किया और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट भी अचीव किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए नेस्ले इंडिया फूड प्रोसेसिंग और एफएमसीजी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में लीडर कंपनी है और जितने सारे बेबी फूड्स आप बाजार से खरीदारी किया जाता है, तो बेबी फूड इंडस्ट्रीज में सबसे लीडर प्लेयर यही है। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर बेबी फूड्स में अकेला नेस्ले इंडिया लेके रखा है। तो नेस्ले इंडिया के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट है 140 मतलब 1400% के आसपास कंपनी आपको क्या करने वाला है, आपको डिविडेंड देने वाला है। और वो डिविडेंड का डेट कौन सा है? नवंबर फर्स्ट नवंबर में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना और इस वीडियो में कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज आपके रिसर्च के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।